उसको सस्ता कर देगा या तो उसका धन हमारे हाथ में दे देगा। ले हर परिस्थिति में लेना क्या है? लेके यीशु नाम को दिल में, लेके यीशु नाम को दिल में, संसार में जब जाऊंगा ओ, लेके यीशु नाम को दिल में, लेके यीशु नाम को दिल में, संसार में जब जाऊंगा, आत्मा में प्रभु की होकर, आत्मा में प्रभु की होकर। कैसे? आत्मा में प्रभु की होकर। हालेलुया। संगति में नहीं हूं मैं, अभी कहां पर हूं? लेके यीशु नाम को दिल में, संसार में जब जाऊंगा। अभी मेरे साथ मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, पास्टर नहीं है, कोई कांस्टेबल नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, मैं अकेला हूं। कहां हूं? संसार में। लेके यीशु नाम को दिल में, संसार में जब जाऊंगा, आत्मा में प्रभु की होकर, आत्मा में प्रभु की होकर, इस जगत को मैं जीतूंगा। यीशु राजा पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। नाई आवे संग कोई मेरे, नाई आवे संग कोई मेरे, फिर भी मैं तो जाऊंगा। नाई आवे संग कोई मेरे, नाई आवे संग कोई मेरे, फिर भी मैं तो जाऊंगा। एक आग सी लगी है मन में, एक आग सी लगी है दिल में, उसका नाम उठाऊंगा। यीशु राजा है, मैं तो जाऊंगा। प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। आगे की कड़ी सुनिएगा। हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हर पल मैं आऊंगा। हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हर पल मैं बताऊंगा। यीशु भी कहता है मुझ में, यीशु भी कहता है मुझ में, पीछे संग मैं रहूंगा। यीशु राजा पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। एक बार और। हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हर पल मैं बताऊंगा। हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हर पल मैं बताऊंगा। यीशु भी कहता है मुझ में, यीशु भी कहता है मुझ में, तेरे संग संग मैं रहूंगा। यीशु राजा है, मैं तो जाऊंगा। प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह पुकार रहे हैं, क्यों पता है? प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे संग संग रहने के लिए। यीशु मसीह पुकार रहे हैं, क्यों पता है? मेरे दिल में रहने के लिए। यीशु मसीह पुकार रहे हैं, पता है क्यों? अंदर एक आग लगाने के लिए। क्या आग लगाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। किस चीज के लिए आग लगाने के लिए? हालेलुया। पवित्रता के लिए, प्रेम के लिए, गलत और सही का फेर बदल समझ में आने के लिए वो हमें आग लगाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने अच्छे परमेश्वर के पीछे चलना आशीर्वाद है या नहीं? हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिएगा, शुक्राना दीजिएगा, महिमा दीजिएगा। हालेलुया। आज अल्प समय परमेश्वर के कलाम में से ध्यान करने के लिए एक वचन निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की किताब 22वें अध्याय का 11वां वचन का कह रहा है, जो अन्याय करता है वह क्या करता रहे?
अन्याय करता रहे। कई बार हम प्रभु की बातें समझते हैं और हमें लगता है कि अब प्रभु के पीछे चलना चाहिए। जैसे ही हम प्रभु के पीछे चलने की बात सोचते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ शायद हमारे घर के अंदर के लोग या बाहर के लोग, कई लोगों को हम देखने के बाद में हम जो कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो कदम वैसे का वैसे पीछे बढ़ा देते हैं। तो वचन क्या बोल रहा है? जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे। क्योंकि अगर हम उसको समझाकर, इसको समझाकर, इसको भी साथ लेकर फिर हम प्रभु में साथ बढ़ेंगे करके सोचे तो क्या हो जाएगा? हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए अन्याय करने वाले को क्या कर दे? छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें जो परमेश्वर की बात समझ में आ गई, हम क्या करें? आगे बढ़े। आगे वचन क्या बोल रहा है? जो मलिन, मलिन मतलब क्या है? गंदा। देखो कपड़े तो सबके घर में धुलते हैं, तो ये कपड़ों की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ? विषय किस चीज के ऊपर, बात किस चीज के ऊपर हो रहा है? यहाँ बात हो रहा है आत्मा की। तो जो अंदर से अपने स्वभाव में, अपने आत्मा में, अपने चरित्र में मैला है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है उसे मैला ही रहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आगे का कलाम क्या बोल रहा है? लेकिन तू जो धर्मी है ना, क्या करे? धर्मी बना रहे। धर्मी बने रहने के लिए करना क्या है? हम धर्मी हैं, धर्मी है करके कह के यूं सफ़ेद कपड़ा पहन के हम बैठे रह जाएं या चलते रहें, काम करते रहे, उधर जाते रहे, इधर जाते रहे, हो जाएगा? धर्मी के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ की ओर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा? सुबह हमने भजन संहिता में सुना, सत्य की ओर। कहाँ की ओर? प्रकाश की ओर, जहां हमें समझ में आ रहा है यस इतनी जोत मेरे को समझ में आ गई है, इतना सत्य मुझे समझ में आ गया है। उस सत्य की ओर अगुवाई कौन कर रहा है? प्रभु अगुवाई कर रहा है। प्रभु हाथ पकड़ के मेरे को ले चल रहा है। हमें आगे बढ़ना है। जब प्रभु हमें अगुवाई दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है। कहाँ की ओर? धार्मिकता की ओर। हालेलुया। अगला आगे का वचन बोल रहा है जो पवित्र है। पहले हम पवित्र थे क्या? पहले हम सही थे क्या? पहले तो हमें लग रहा था पूरी दुनिया गलत है, मैं सही हूं। लेकिन जब हम प्रभु की बातों में आ गए, वचन में आ गए, तब पता चला भैया दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूं। लेकिन अब हमें धार्मिकता समझ में आ गई, अब हमें पवित्रता समझ में आ गई। अब क्या करना है? ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही रह जाए, इतने में रह जाए? नहीं, आगे बढ़ना है। वचन बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, लेकिन जो धर्मी है वो क्या करे? और धर्मी हो जाए। इस कलीसिया के एक एक व्यक्ति के ऊपर अपने बातचीत में, अपने देखने में, अपने सुनने में, अपने मन में, हाव में, भाव में, तौर तरीके में, चाल चलन में, उठने बैठने में, हाव भाव में धार्मिकता का सूर्य उदय हो जाने पाए। हालेलुया। जब धार्मिकता का सूर्य उदय हो जाए, इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह है हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हम भी मसीह के हैं एक सेवक। हर पल मैं बताऊंगा यीशु भी कहता है मुझ में, यीशु भी कहता है मुझ में, तेरे संग संग मैं रहूंगा। यीशु राजा पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। अब मेरा जीवन एक लक्ष्य में आ गया। किस लक्ष्य की ओर? धार्मिकता और पवित्रता। मुंह से उच्चारण कीजिएगा, धार्मिकता और पवित्रता, धार्मिकता और पवित्रता, धार्मिकता और पवित्रता, धार्मिकता और पवित्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धार्मिकता और पवित्रता के लिए परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं? आगे का वचन जरा पढ़ के मदद कर दीजिए। 12वां वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन आने वाला है? आप ये मत सोचिए हर दिन हम बोलो जाए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तेरा प्यार है महान। हम यूं गाते 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 एक दिन बुढ़े हो जाएंगे और उसके बाद में एक दिन दुनिया छोड़कर हम चले जाएंगे। मेरे बच्चों की शादी और उसके बाद में बच्चों के नाती की पोती की शादी, इस तरीके से दुनिया चलती रहेगी। नहीं, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आकर क्या करेगा? जो धर्मी है, जो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके बच्चे कामकाज में गए हुए हैं, स्कूल में गए हुए हैं, कॉलेज में गए हुए हैं, आप नौकरी पे गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? धर्मी हैं, पवित्र हैं, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियां हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, लेकिन हमने प्रभु से माफ़ी मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करो, और प्रभु को भी पता है
हालेलुया। लेकिन उस समय पर हम धर्मी हैं, पवित्र हैं। प्रभु आ गया, पल भर में, यूं आंख बंद की और खुला, कितना टाइम लगता है? पल भर में। वचन बताता है पलक मारते ही हम सब बदल जाएंगे। मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर हम छोड़ देंगे, यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। अगर मैं और आप चले गए, हम सफल हो गए। क्यों? उसके पास इस दुनिया में बड़ा क्लेश है। तो इसलिए परमेश्वर हमसे बोल रहा है क्या करें? धर्मी बने रहें, पवित्र बने रहें। देख मैं अति शीघ्र आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमने गाने में क्या गाया? नाई आवे संग कोई मेरे, नाई आवे संग कोई मेरे, फिर भी मैं तो जाऊंगा। नाई आवे संग कोई मेरे, नाई आवे संग कोई मेरे, फिर भी मैं तो जाऊंगा। एक आग सी लगी है मुझ में, एक आग सी लगी है मुझ में, उसका नाम उठाऊंगा। यीशु राजा पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरे संग में कोई आए या ना आए, फिर भी मैं कहाँ जाऊंगा? मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। कारण क्या है? एक आग सी लगी है मुझ में। कौन सी आग? मेरा प्रभु जल्दी आने वाला, पता नहीं वो कब आ जाए। उसने ये नहीं बताया प्रेज़ द लॉर्ड इस समय पर मैं आऊँगा। अगर समय बताया होता तो हम सब तैयारी के साथ में यहाँ बैठकर इंतजार करते। हालेलुया। लेकिन हमें पता है प्रेज़ द लॉर्ड समय उसने नहीं बताया। क्या बोला है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कौन? यीशु मसीह कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है, इसके लिए हमें धर्मी रहना है, इसके लिए हमें पवित्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर अतिशीघ्र आने वाले हैं। अच्छा, आगे का वचन ये कहता है कि कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पहला। शुरुआत में कौन था? यीशु मसीह। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मतलब शुरुआत। कई बार प्रेज़ द लॉर्ड हमारे अंदर सवाल आता है कि परमेश्वर को किसने बनाया? अरे परमेश्वर को कोई बना दे तो उसके ऊपर जिसने बनाया वो परमेश्वर हो गया, ठीक है। फिर उसको जिसने बनाया उसके ऊपर अगला परमेश्वर हो गया। परमेश्वर को बनाया जाए और वो परमेश्वर हो तो वो परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर स्वयं है, सेल्फ एक्सिस्टिंग गॉड। अपने आप में वो परमेश्वर है, उसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो आकाश बनाता है, वो पृथ्वी बनाता है, वो जलचर को बनाता है, वो आकाश के पक्षियों को बनाता है, वो मनुष्य को बनाता है अपने स्वरूप में। इसलिए वो परमेश्वर है, स्वयं अपने आप में ही वो परमेश्वर है, उसको कोई बना नहीं सकता। क्यों ना हम हाथ उठाएं, बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इतने बड़े परमेश्वर का ज्ञान हम में आने के लिए मेरी और आपकी बुद्धि खुल गई। क्यों ना हाथ उठाएं और बोले हालेलुया। इस ज्ञान को क्या हम बुद्धि से समझ सकते हैं? ये ज्ञान प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा में विश्वास करके। और करना क्या है? कुछ नहीं करना, फ्री है विश्वास। कहाँ विश्वास करना है? यहाँ पर। अब हमने विश्वास कर लिया, विश्वास करने के बाद में फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं शक हो सकता है। ये रिश्ता कैसा रिश्ता है पता है? बाप और बेटे का रिश्ता। बाप अपने बेटे के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, बेटा अपने पिताजी के साथ में अपनी कमजोरियों को बयान करता है। पापा ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ना ट्यूशन लगवा दो, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। अपने पिता से ही तो ऐसे बात कर सकते हैं। ये धर्म का रिश्ता नहीं है, ये जाति का रिश्ता नहीं है, ये परंपरा का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता पिता और बेटे का रिश्ता है। स्वर्गीय परमेश्वर के साथ में मेरा बेटे का रिश्ता और मैं बेटा परमेश्वर के साथ में पिता का रिश्ता। कितना अनोखा रिश्ता है यह हमारा।
मैंने सोचा आप लोग ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इतने अच्छे रिश्ते में परमेश्वर हमें स्वागत कर रहे हैं, प्रभु हमें बुला रहे हैं, आओ मेरे बेटे आओ। यीशु राजा पुकारा है, मैं तो जाऊंगा, प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। लेके यीशु नाम को दिल में, लेके यीशु नाम को दिल में, संसार में जब जाऊंगा। लेके यीशु नाम को दिल में, लेके यीशु नाम को दिल में, संसार में जब जाऊंगा। आत्मा में प्रभु की होकर, आत्मा में इस जगत को मैं जीतूंगा। यीशु राजा पुकारा है, मैं तो जाऊंगा, प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊंगा। 14वां वचन क्या कह रहा है? धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कौन सा वस्त्र? ये जो वस्त्र है, इस वस्त्र को बार बार धोना पड़ता है। ठीक है, कुछ बड़े लोग हैं वो अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जितने भी अक्सर मौजूद हैं वह हम सब क्या करते हैं? अपने वस्त्र को धोते हैं। कैसे धोते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई टाइड से धोता है, कोई सर्फ एक्सेल से धोता है, कोई घड़ी से धोता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई टिकिया से धोता है। अलग अलग तरीके में हम यूँ धो लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते। कौन से वस्त्र? आत्मा का वस्त्र। जब यीशु मसीह के पास में हम आते हैं, इससे पहले इतने साल में, इतने उम्र में कभी आपने बोला प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो? इतने समय तक क्या था? हम पापी हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन अब हमें पता चला हमारा एक पिताजी है। उस पिताजी को जब हम बोलेंगे मैंने पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा करो, वो क्षमा कर देगा। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, आगे नहीं करना। क्यों? अब मैं पिता और बेटे के रिश्ते में आ गया हूं। अगर होता है तो पिता और बेटे के रिश्ते में क्या आ जाएगा? दरार आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय समय पर, वक्त वक्त पर, जहां जहां हमें महसूस होता है, अपने वस्त्र को जब हम धोते हैं, प्रभु बोल रहा है धन्य है। अपनी गलती को छुपाने वाला नहीं, अपनी गलती को, यस मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई है, प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड, अपने वस्त्र को समय समय पर जब यूं धो लेते हैं, वचन बताता है आप धन्य हैं, मैं धन्य हूं। हालेलुया। हम सब कमजोर हैं, लेकिन धोकर फिर दोबारा सही खड़े होने के लिए इस महीने में पहले से और ज़्यादा प्रभु अनुग्रह देने पाए। अपनी प्रार्थना में सही होने के लिए, अपने जीवन में सही होने के लिए, अपने चाल चलन में सही होने के लिए, अपने तौर तरीकों में सही होने के लिए, अपनी जुबान में सही होने के लिए प्रभु हमारे ऊपर कृपा दे। लेकिन इसके बीच में कुछ है, पता है कौन? दुष्ट। उससे क्या करना है? वचन बताता है दुष्ट से। हालेलुया। वो बचने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। वो दुष्ट की जानकारी परमेश्वर हमें देगा, विधर्मी की जानकारी परमेश्वर हमें देगा। वचन बताता है प्रेज़ द लॉर्ड, कहाँ दाएं जाना है, कहाँ मुड़ना है, मैं तुझे अपनी वाणी दूंगा। क्यों? हम बाप और बेटे के रिश्ते में, उस रिश्ते में प्रभु अपनी वाणी सुनवाएगा। दाएं बाएं का हमें पता चलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, और हम दाएं बाएं की आवाज़ सुनकर प्रेज़ द लॉर्ड सही रास्ते पर चलेंगे। तो वचन बताता है प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने सत्य और प्रकाश का क्या करेगा? अगुवाई देगा। समझ में आ रहा है तो हाथ उठाएं और बोले हालेलुया। शुक्राना दीजिएगा, धन्यवाद अदा कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। आगे का कलाम जरा सुनिएगा। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते, टोने, व्याभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो अंदर कौन प्रवेश करेगा? वस्त्र को धोने वाला। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर सुना है, ऐसे स्वभाव वाले लोग, वो कहाँ रहेंगे? नगर के बाहर। प्रभु कहाँ बुला रहा है? नगर के अंदर। नगर के अंदर क्या है? नगर के अंदर स्वयं परमेश्वर मौजूद है।
उस जगह पर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर हमें बुला रहा है। उस जगह की खासियत बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। आज नहीं तो कल हमें दुनिया छोड़कर जाना है, हम दुनिया से जाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे साथ में प्रेज़ द लॉर्ड पढ़े लिखे लोग कुछ आज दुनिया में मौजूद नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ लोगों को बीमारी पड़ गई, कुछ लोगों को कुछ हो गया, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों पता है? प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की योजना है। वो भी वही आटा खाते थे, वो भी वही छोले भटूरे खाते थे, लेकिन शुक्र है प्रेज़ द लॉर्ड हम मौजूद है, वो चले गए। शायद हो सकता है हमसे भी अच्छा खाना उन्होंने खाया, शायद हो सकता है कि हमसे अच्छा उनके पास में दवाइयाँ गोलियाँ मौजूद थी, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड हम यहाँ हैं, वो कहीं। प्रभु की योजना मौजूद है। कहाँ? नगर में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। घुटने पर जो आ सकते हैं वह घुटने पर आ जाइएगा, परमेश्वर से बातचीत कीजिएगा। हालेलुया। अब जोत में आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रभु हमें बुला रहे हैं। हालेलुया। ये प्रभु की आवाज़ है। क्या प्रभु की आवाज़ को सुनकर पहचान कर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, या अभी भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हमें कोई और बुला रहा है, या शैतान की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें, वेलकम करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर के सानिध्य को स्वागत करें। कहिएगा यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में आइए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। अंगीकार कीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बात करते रहे। अब आप अपनी समस्या बताइए, अपनी समस्या को बताइए, अपने विषयों को बताइए, जो आपकी परिस्थिति है उन परिस्थितियों को मालिक के सामने बयान करो। वो यहाँ मौजूद है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मात्र एक अगुवे के तौर पर यहाँ पर खड़ा हूँ। वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। अपने विषय को बताइए, अपने शरीर के विषय को बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम प्रायश्चित में जाएंगे। प्रभु हम प्रायश्चित करते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं, हम अपनी गलतियों के ऊपर माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया। मुंह से, जुबान से, आँखों से, कानों से, मन प्राण हृदय से जो जो हमसे गलतियां हैं परमेश्वर, हमें गुस्सा आता है परमेश्वर, हम अपने आपे को कई बार खोते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा करें। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, पाक कर दीजिए। हम खड़ा होना चाहते हैं, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के लिए हम खड़े होने चाहते हैं। बात करते रहे, बात करते रहे, अपने विषय के ऊपर बात करो। थैंक यू जीसस। जो जो आपकी आदतें हैं, कमजोरी हैं, कमजोरियों को बयान करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी इन सब अजीजों को हम आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर आपके सानिध्य को इनके जीवन में स्वागत करते हैं। जैसे हमने वचन में सुना, मैं प्रकाश में, सत्य में तेरी अगुवाई करूंगा। हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। आपकी गूंज इनके अंदर शुरू हो जाने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके अंदर शुरू हो जाने पाए। प्रभु जी जिन जिन बातों के ऊपर इन्होंने प्रायश्चित किया है, उन प्रायश्चित को आपने स्वीकार किया। इनके वस्त्र को अपने लहू से धो दिया, इनके वस्त्र को आपने नया बनाया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखें, इन्हें अपने राज्य में शामिल करें, इन्हें अपने नगर में शामिल करें। परमेश्वर अनुग्रह दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिएगा हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ आपके शरीर पर तकलीफ है, उस तकलीफ वाले जगह पर हाथ रखिए। अगर आप तकलीफ वाली जगह पर हाथ नहीं रख सकते, जो ऑनलाइन भी मौजूद है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो तकलीफ वाली जगह पर हाथ नहीं रख सकते, तो अपने सीने पर हाथ रखिए। हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करने चाहें। हालेलुया। प्रभु का कलाम बताता है, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, दुष्ट आत्मा धुड़क दिए जाएंगे। आपका कलाम है परमेश्वर। अगर जहरीली वस्तु पी भी जाएं तो भी प्रेज़ द लॉर्ड उनकी कोई हानि नहीं होगी। हम आपके कलाम पर विश्वास करते हुए इनकी जिंदगियों के क्षेत्रों के ऊपर घोषणा करते हैं, टूटी हुई गृहस्थी जुड़ जाने पाए।
प्रभु जी नकारते हैं, अंधकार के उस मुकदमे को, अंधकार के न्याय को धुड़कते हैं। टूटी हुई गृहस्थी के ऊपर प्रभु का जुड़ाव आ जाने पाए, प्रभु का लगाव आ जाने पाए। 3 डोरी का डोर टूटता नहीं है। एक परमेश्वर, हम खुद, एक पुरुष खुद, एक स्त्री खुद, और तीसरा उनके बीच में परमेश्वर मौजूद है, इसलिए 3 डोरियों का डोर टूटेगा नहीं। परमेश्वर इनके शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं, सिर से लेकर पैर तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की ताकत छू ले परमेश्वर। वो बीमार नस स्वस्थ हो जाने पाए, वो बीमार मांसपेशी स्वस्थ हो जाने पाए, वो बीमार शरीर का क्षेत्र स्वस्थ हो जाने पाए। पवित्र आत्मा की गर्माहट शरीर पर लगे, पवित्र आत्मा की गर्माहट पूरे शरीर को कैद कर ले, स्वस्थ हो जाओ, गोलियां बंद हो जाने पाए, दवाइयां बंद हो जाने पाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पेट की अंतड़ियां स्वस्थ हो, गांठियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हाथ से, पीठ से हट जाने पाए। बी विदर्ड बाय होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा की आग उस जगह पर लगे, स्वस्थ हो, दुरुस्त हो, चंगे हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध स्वभावों की, अशुद्ध प्रवृत्तियों की अशुद्ध आत्मा इनके शरीर से हट जाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम का जाप लीजिएगा। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, शुक्राना दीजिएगा, धन्यवाद अदा कीजिएगा। हालेलुया। अभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करो जो यहाँ पर नहीं है, आपके रिश्ते में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है जो बीमार है, उनका नाम लीजिएगा। उनके लिए अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सूबेदार का सेवक बीमार था, लेकिन सूबेदार यीशु मसीह के आमने सामने खड़े होकर यीशु ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चल मैं चलता हूं। सूबेदार ने कहा, अगर आप एक शब्द बोल दें मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपके वचन की उस ताकत को हम अपने जीवन में लेते हुए इन अजीजों को चिन्ह के तौर पर मानकर, प्रभु जी ऑनलाइन भी देखने वाले लोगों के रिश्तेदार को इनको चिन्ह के तौर पर लेकर इनके रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां वह मौजूद है वहां स्वस्थ हो, छू ले, यीशु छू ले, यीशु छू ले, यीशु छू ले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाथों को उठाइए, बोलेगा हा 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 लेलुया, हा आ आ आ 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही ओ, करते हैं तुझको सादे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान, हा 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 लेलुया, आ आ आ लेलुया, आ आ आ आ लेलुया, आमीन। आप अपने विषयों को रखिएगा। जिन्हें शादी की ज़रूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस शादी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। पढ़ाई में बुद्धि की ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। रिश्ते नातों में शांति नहीं है, शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। विषयों को आप सामने रखो, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने विषय को आंखों के सामने देखो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विषयों को आंखों के सामने देखिए। अब यीशु का नाम का जाप लो, यीशु नाम का जाप लो, यीशु नाम का जाप लो। ये पहाड़ टल जाएगा, ये विषय टल जाएगा। ये कोर्ट केस की धमकी धुड़क देते हैं,
ये कोर्ट केस हालेलुया कैंसल होने पाए, समाधान होने पाए, रिश्ते नाते आपस में जुड़ने पाए, पति का रिश्ता पत्नी के साथ, पत्नी का रिश्ता पति के साथ में जुड़ने पाए, व्यापार के लिए रास्ता खुले, जॉब के लिए रास्ता खुलने पाए, नौकरियों का रास्ता खुल जाने पाए, यीशु नाम, पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान आने पाए, काबिलियत आने पाए, हुनर आने पाए, सुस्ती हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आलसी ढीलापन यीशु के नाम में स्वस्थ हो, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिनके पास घर नहीं है प्रभु उनके लिए घर देने पाए, जिनके पास में बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं है प्रभु उनके लिए बंदोबस्त करने पाए, जिनके हाथों में गरीबी है, गरीबी उनका भाग नहीं है, निर्धन कहे मैं बलवान हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, निर्बल कहे मैं बलवान हूँ, निर्धन कहे मैं धनवान हूँ। यहाँ सब लोगों के ऊपर परमेश्वर गरीबी हटाने के लिए परमेश्वर अपने रास्तों को खोल दीजिए, अपने मार्गों को खोल दीजिए, पारंपरिक पाप शाप अभिशाप इनके ऊपर से यीशु के वसीले में हट जाने पाए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हाथों को हिलाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए कर दिया है, प्रभु ने आपके लिए कर दिया, विश्वास की घोषणा कीजिएगा, धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस। अब हाथों को नीचे कीजिएगा, हालेलुया। एक एक शक्ति और व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनको जहां से जिस शक्ति का डर है, जिस व्यक्ति का डर है, जिस समस्या का डर है, हालेलुया, जिस सेवा का डर है, जिस व्यक्ति का डर है, उस व्यक्ति के डर को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके ऊपर से हट जाने पाए। अगर जो करा हुआ जाने में अनजाने में अंदर इनके शरीर में मौजूद है तो वो शरीर से बाहर हो जाने पाए, वो शक्ति यीशु के नाम में शक्तिहीन हो, शक्तिहीन, शक्तिहीन हो, यीशु के नाम में शक्तिहीन, ये आजाद हो। इनको पकड़कर पीछे की ओर खींच रहा है करके जो एहसास हो रहा है वो एहसास से यीशु के नाम में नजात हो, नजात हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाइएगा। इस हफ्ते प्रार्थना की आत्मा से परिपूर्ण हो जाने पाए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना होने पाए, प्रार्थना, हालेलुया, मुंह चलते रहने पाए, अंदर से प्रार्थना होने पाए, वचन इनके हृदयों में ताकत दे, वचन इनके हृदयों में हिम्मत दे, समस्या जैसे ही सामने आए, विषय जैसे ही सामने आए, वचन इनके अंदर काम करना चालू हो जाने पाए। अगर वचन नहीं याद आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु जी इनको तुरंत प्रभु के दास की वाणी इनके अंदर गूंजे और ये विधर्मी से छूट जाएं, हालेलुया, गलत लोगों से छूट जाएं, कुटिल लोगों से छूट जाएं, छली मनुष्य से छूट जाएं, दुष्ट लोगों से छूटने के लिए प्रभु की कृपा इनके ऊपर दीजिएगा। धन्यवाद, आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। ये हफ्ता आपका हफ्ता है, ये महीना आपका महीना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हफ्ता आपका हफ्ता है, ये महीना आपका महीना है, प्रभु यीशु मसीह के वसीले में, हालेलुया। इस महीने की सारी योजनाएं आपकी ज़िंदगी के ऊपर पूरी होंगी। हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, हालेलुया। अब गिरने वाले नहीं, आप प्रभु के लिए खड़े होने वाले होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हम भी मसीह के हैं एक सेवक, ये आऊंगा, हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हम भी मसीह के हैं एक सेवक, हर पल मैं बताऊंगा
यीशु भी कहता है मुझ में, यीशु भी कहता है मुझ में, तेरे संग संग मैं रहूँगा। यीशु राजा पुकारा है, मैं तो आऊँगा। प्रभु यीशु पुकारा है, मैं तो जाऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया।